गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम जो हमारा नया टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपका चैप्टर 3 क्लास 9 यानी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री वो आपके पास 2 वर्ड से बना है, जियो प्लस मीट्री। यानी जियो मीन्स आपके पास क्या है, शेप्स, और मीट्री का जो मीन्स है वो क्या है आपके पास, मेजरमेंट। तो मीन्स जो आपके पास ज्योमेट्री है उसमें आप किसकी स्टडी करते हैं, शेप्स के मेजरमेंट के बारे में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर हम देखें तो आपका जो पॉइंट है, आपकी लाइन, सर्कल, ट्रायंगल, तो आपके पास और भी आपके पास क्या है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है। मीन्स ये सभी क्या है, इनका जो आपने स्टडी किए किसमें किए हैं, ज्योमेट्री में किए। बट आपके पास यहाँ पर जो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास 9th 10th +1 +2 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि कोऑर्डिनेट। आपके पास जो कोऑर्डिनेट है मीन्स अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में देखें तो आपका क्या होगा, ये एड्रेस होता है। यानी एवरी शेप्स मेड अप लाइन मेड अप पॉइंट। यानी जो भी आपके पास शेप्स है वो किससे बनती है, पॉइंट से बनती है। और जो आपके पास ये जो पॉइंट होंगे इनके पास क्या होता है, आपका एड्रेस होता है। ऑल दोज पॉइंट हैव एन एड्रेस। और जो ये एड्रेस होता है इसी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कोऑर्डिनेट्स। यानी कोऑर्डिनेट को अगर आप सिंपल सी लैंग्वेज में बोले तो आपका क्या होगा, वो पॉइंट का एड्रेस होगा। यानी आपके पास क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा। यानी मान लीजिए आपके पास सिंपली अगर देखें तो आपके पास जो ज्योमेट्री है वो 2 टाइप्स की होती है। एक आपके पास होती है प्लेन ज्योमेट्री और एक आपके पास होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यानी आपके पास प्लेन ज्योमेट्री और एक होती है हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जो हमारे पास प्लेन ज्योमेट्री होती है उसका हम यूज करते हैं, जैसे हमारी नोटबुक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी क्या है, नोटबुक। ये आपकी मान लीजिए नोटबुक है और इसके अंदर आप कोई भी आप शेप्स ड्रॉ करेंगे तो वो क्या है आपके पास, प्लेन ज्योमेट्री। मान लीजिए आपके पास क्या है, पॉइंट है, लाइन है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है। तो ये किस में है आपके पास, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सॉरी प्लेन ज्योमेट्री में। बट हमारे पास जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम देखेंगे कि हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर आपके पास ये आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम कहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, आपकी नोटबुक में नहीं करेंगे, आप कहाँ पर करेंगे, ग्राफ पेपर पर। यानी आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अगर कोई भी पॉइंट को लोकेट करना है तो कहाँ पर करेंगे आप, ग्राफ पेपर पर। अब मान लीजिए आपके पास कोई ये पॉइंट है और आपको यहाँ से जाना है, तो आप पहले यहाँ से यहाँ जाएंगे और फिर यहाँ से आप यहाँ जाएंगे तो इस पॉइंट पर पहुँच जाएंगे। बट काफ़ी बच्चे कहेंगे कि नहीं सर, हम तो पहले यहाँ से यहाँ जाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे फिर इस पॉइंट पर पहुँचेंगे। तो यानी आपके पास क्या है, इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए आपको क्या पड़ी, 2 इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन की क्या है, रिक्वायरमेंट है। यानी पहले तो आपके पास मान लीजिए यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्लियर होनी चाहिए, फिर यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्लियर होनी चाहिए। अब मान लीजिए आपकी यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो x है और आपकी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो y है। तो जो ये पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे आपके पास, x y। क्या होंगे, एक्स वाई। एक्स वाई इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास है कार्टेशियन प्लेन। तो अगर हम कार्टेशियन प्लेन को देखेंगे तो हमारे पास क्या है, हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन और जो वर्टिकल लाइन है। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी कौन सी होती है, एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है वो आपकी क्या होती है, वाई एक्सिस। अगर वो आपकी कहाँ पर मीट करेगी, 0 पर मीट करेगी तो आपके पास कैसा प्लेन बनेगा, कार्टेशियन प्लेन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास
ये आपका क्या है ओरिजिन 0 0। यहाँ से आपके पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7, आपके पास 1 2 3 4 5 6 7। सेम टाइप से आपके पास अगर आप डाउनवर्ड देखेंगे तो भी आपके पास क्या आएंगे नेगेटिव नंबर आएंगे। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अगर आप 0 से लेफ्ट साइड में देखेंगे तो भी आपके पास क्या आएंगे नेगेटिव नंबर आएंगे। यानी आपके पास क्या है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो अगर आप कार्टेशियन प्लेन में देखेंगे तो आपके पास क्या है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन अगर आपके 0 से पास होगी तो आपका कैसा प्लेन होगा, यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन होगा। अब आपके पास अगर ये 0 से पास होगी तो जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी आपकी, ये लाइन क्या आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसको हम क्या कहेंगे एक्स एक्सिस। ये आपका कैसा है एक्स एक्सिस। और आपके पास जो आपकी वर्टिकल लाइन है वो क्या है आपकी वाई एक्सिस। यानी अगर आपसे कोई पूछे आपका वाई एक्सिस कौन सा होगा तो आपकी जो वर्टिकल लाइन है वो क्या होगा आपका वाई एक्सिस होगा। और जहां पर ये दोनों लाइन क्या करेगी इंटरसेक्ट करेगी, मान लीजिए आपकी इंटरसेक्ट कहाँ करेगी 0 0 पर, तो जो आपका ये 0 0 पॉइंट होगी क्या होगा आपका ओरिजिन होगा, क्या होगा आपका ओरिजिन होगा। यानी यहाँ पर आपका क्या है ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है और ये क्या आपका ओरिजिन, यानी 0 0। अगर आपसे कोई पूछे कि कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन तो आप क्या बताएंगे 0 0 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। अब आपके पास यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो आपके पास मान लीजिए आपका राइट साइड यानी ओरिजिन के जो राइट साइड होंगे वो क्या होंगे आपके पास पॉजिटिव नंबर है, लेफ्ट साइड होंगे वो क्या होंगे आपके नेगेटिव नंबर है, और जो आपके अपवर्ड होंगे वो क्या होंगे पॉजिटिव नंबर, और जो डाउनवर्ड होंगे वो क्या होंगे आपके नेगेटिव नंबर। अब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका x है तो ये आपका क्या होगा x डैश, मीन्स x में अगर पॉजिटिव है तो x डैश में क्या होंगे आपके पास नेगेटिव होंगे। ये आपके पास y है तो ये क्या होगा आपके पास y डैश, यानी जहां पर आपको y डैश यानी x डैश अगर ये दिख रहे तो आपके क्या होंगे यहाँ पर नेगेटिव नंबर होंगे, अदरवाइज आपके पास x और y की तरफ क्या होंगे पॉजिटिव नंबर होंगे। अब हमारे पास जो बात आती है इसी में हमारे पास क्या आती है क्वाड्रेंट्स। यानी जब हम कार्टेशियन प्लेन को क्या करेंगे 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या होंगे क्वाड्रेंट्स बनेंगे। तो अगर क्वाड्रेंट्स देखें तो आपके पास क्या है, ये मान लीजिए आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट होने के बाद आपको क्या करना है एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। क्या करना है एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो आपके पास क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट, फिर आपके पास क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट और फिर आपके पास क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपके पास 4 क्वाड्रेंट है। अब यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास पॉजिटिव कौन कौन होंगे, एक्स पॉजिटिव कहाँ पर होगा, वाई पॉजिटिव कहाँ पर होगा। तो आपका अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखें हम तो हमारे पास यहाँ पर क्या है आपका ये एक्स भी यहाँ पर पॉजिटिव है और वाई भी क्या है आपका पॉजिटिव है। तो कहीं ना कहीं आपके पास यहाँ पर क्या होगा एक्स और वाई है वो दोनों क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, बोथ आर पॉजिटिव। क्योंकि आपने अगर कोई पॉइंट लेना है, मान लीजिए आपने 3 और 4 को यहाँ पर लोकेट करना है तो आपका x क्या होगा, जो आगे वाला कोऑर्डिनेट होगा वो आपका x का होगा, जो पीछे जो कोऑर्डिनेट है वो किसका होगा y का होगा। तो यहाँ पर आपका x क्या होगा 3 आपका यहाँ पर आ गया 1 2 3 और y क्या आपका 4, यानी ये 4 है आपका। तो आप क्या करेंगे 4 से इधर आएंगे और 3 से यहाँ से आप देखेंगे तो ये आपका पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या है आपका 3 और 4, यानी आपके पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें क्या होगा आपका x भी पॉजिटिव होगा और y भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। बट हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो आपके पास x तो क्या है अपवर्ड है, तो अपवर्ड है तो क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। बट आपके पास जो ये है जो आपका x डैश है ये क्या आपका लेफ्ट साइड है, अगर लेफ्ट साइड है तो आपका क्या होगा y नेगेटिव होगा। यहाँ पर हमारा जो सेकंड कोऑर्डिनेट है आपका, सेकंड कोऑर्डिनेट में आपके पास क्या है x और y। तो आपको देखना है कि अगर यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका y है वो क्या है अपवर्ड है, तो अपवर्ड है तो जो y है वो क्या है आपका पॉजिटिव होगा
y क्या आपका पॉजिटिव, और आपके पास जो x है वो क्या आपका लेफ्ट साइड है, अगर लेफ्ट साइड है तो x क्या होगा आपका माइनस। तो आपके पास क्या होगा, जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें क्या होगा आपका x नेगेटिव होगा और y क्या होगा पॉजिटिव होगा। सेम टाइप से आपके पास क्या है थर्ड क्वाड्रेंट। अब आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में अगर देखेंगे तो आपका x कहाँ है, आपका लेफ्ट साइड है और आपका y कहाँ है, डाउनवर्ड में है। तो कहीं ना कहीं आपके पास क्या होगा, दोनों क्या है नेगेटिव, यानी आपके पास जो x होगा वो भी नेगेटिव होगा और y होगा वो भी क्या होगा नेगेटिव। दोनों के साथ कैसे साइन आएंगे, नेगेटिव साइन आएंगे। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की हम बात करेंगे तो हमारे पास जो आपका x है वो किस साइड मूव कर रहा है, राइट साइड। अगर राइट साइड मूव करेगा तो कहीं ना कहीं आपका x क्या होगा पॉजिटिव होगा और y क्या होगा आपका डाउनवर्ड है तो y क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। यानी जो फोर्थ क्वाड्रेंट उसमें x पॉजिटिव होगा और y क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। अगर हम क्वाड्रेंट है हमारे पास, इसको अगर हम सेकंड वे में देखें कि आपके पास जो साइन होंगे वो कैसे होंगे, तो मान लीजिए आपके पास जो क्वाड्रेंट है वो आपके पास 4 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अगर आपको देख रहा है कि आपका एक x होगा और एक क्या होगा आपका y होगा, तो आपके पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें आपके पास क्या है, यहाँ पर x और y दोनों क्या है पॉजिटिव है। तो कहीं ना कहीं आपके पास यहाँ पर जो साइन आएंगे वो क्या आएंगे, दोनों के पॉजिटिव आएंगे, यानी x भी आपका पॉजिटिव होगा और y भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। अब अगर हम बात करें सेकंड क्वाड्रेंट की, तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें तो आपका x क्या होगा नेगेटिव होगा और y क्या होगा पॉजिटिव होगा। यानी आपके पास जो x है वो नेगेटिव है और जो y है वो क्या है आपका पॉजिटिव है। सेम टाइप से हम बात करेंगे किसकी, थर्ड क्वाड्रेंट की। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या है, x भी आपका नेगेटिव और y भी क्या आपका नेगेटिव है, तो यानी बोथ आपके पास क्या होंगे नेगेटिव होंगे। अगर सेम टाइप से आप फोर्थ क्वाड्रेंट को देखेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास क्या है, x तो आपका पॉजिटिव है और y क्या आपका डाउनवर्ड है तो y आपका नेगेटिव होगा। तो कहीं ना कहीं x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो आपके पास क्या साइन आएगा, प्लस एंड माइनस। तो आपका जो क्वाड्रेंट है वो क्या है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ पॉजिटिव, सेकंड में आपके पास क्या होगा x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा दोनों नेगेटिव और फोर्थ में क्या होगा x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आपके कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। अब मान लीजिए आपके पास सेम टाइप से आपका x एक्सिस और y एक्सिस है, सेम टाइप से आपने क्या लिया, ये आपका x एक्सिस होगा और ये आपका क्या है y एक्सिस, यानी ये आपका x है, ये आपका क्या होगा x डैश होगा, ये आपका y है और ये क्या है आपका y डैश होगा। ये आपका O है, आपको किसी पॉइंट यानी कोई पॉइंट है आपका A, तो इसके आपने क्या देखने हैं आपके कोऑर्डिनेट। तो आपके पास क्या होगा, यहाँ से आप x एक्सिस यहाँ तक आएंगे, फिर आपका यहाँ पर पॉइंट है तो आप यहाँ से इसको क्या करेंगे ज्वाइन करेंगे और यहाँ से आप इसको क्या करेंगे ज्वाइन करेंगे। तो आपके पास मान लीजिए जो आपकी ये डिस्टेंस होगी, मान लीजिए ये आपके पास क्या है x और ये आपके पास क्या है y, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे x और y, यानी x, y। अब आपके पास यहाँ पर मान लीजिए ये O, B, A और ये आपका C है, तो अगर आप यहाँ पर जो आपका ये y है तो ये भी क्या होगी आपकी डिस्टेंस y होगी। अब आपके पास जो ये x एक्सिस है इसको क्या बोलते हैं हम, एब्सिसा, एब्सिसा। और जो आपके पास y एक्सिस है यहाँ पर ये इसको आप क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट, क्या बोलेंगे इसको, ऑर्डिनेट। यानी यहाँ से हमें एक चीज क्लियर है, जो आपके पास x का जो कोऑर्डिनेट होगा उसको आप क्या बोलेंगे, एब्सिसा कहेंगे, और जो आपके पास y का जो कोऑर्डिनेट होगा उसको आप क्या कहेंगे, ऑर्डिनेट कहेंगे। अब हमारे पास सिंपल से दो पॉइंट है यहाँ पर, अगर आपका पॉइंट लाई करेगा x एक्सिस और लाई करेगा y एक्सिस, कि अगर आपका पॉइंट है लाई ऑन x एक्सिस, तो आपके पास y की वैल्यू क्या होगी, अगर आपका पॉइंट है वो लाई करेगा कहाँ पर, x एक्सिस पर, तो आपके पास y की वैल्यू क्या होगी। और जो सेकंड है आपके पास जो पॉइंट है वो आपका लाई करेगा y एक्सिस, तो आपके पास x की वैल्यू क्या होगी आपकी। यानी अगर हम सिंपल सी बात करें तो आपके पास अगर यहाँ पर देखें तो आपके पास यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, यहाँ पर आपके पास y की वैल्यू पॉजिटिव होगी।
अगर आपका पॉइंट मान लीजिए लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पर, मान लीजिए आपका पॉइंट ये है, अगर आपके पास एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो आपके पास जो वाई है वो क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि हाइट इसकी कोई भी नहीं है आपके पास। तो अगर एक्स एक्सिस पर आपका पॉइंट लाई करेगा तो वाई की वैल्यू क्या होगी, आपकी 0 होगी। अगर सेम टाइप्स आपका पॉइंट लाई करेगा वाई एक्सिस पर, मान लीजिए आपका पॉइंट ये है तो ये लाई करेगा वाई एक्सिस पर, तो आपकी जो एक्स है वो क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि आपकी वैल्यू किसकी है, वाई की है, तो एक्स आपका क्या होगा यहाँ पर 0 होगा। यानी ये आपके पास दोनों पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर एक्स एक्सिस पर लाई करेगा तो वाई की वैल्यू 0 होगी, और वाई एक्सिस पर लाई करेगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब हमारे पास है इज कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, यानी कहीं ना कहीं आपके पास मान लीजिए जो आपका एक्स है वो क्या है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू हमने क्या ली, -3। तो आपके पास जो एक्स वाई होगा वो क्या है, आपका 2 और -3 होगा। बट अगर आप वाई एक्स लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, -3, 2। तो आपको देखना है क्या आपकी ये दोनों जो कोऑर्डिनेट है ये इक्वल है या नहीं है। तो सेम टाइप से इनको आपको देखना है, तो आप सबसे पहले क्या लेंगे, आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। तो आपके पास ये आपका ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या है, वाई एक्सिस, यानी एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। सेम टाइप से आपको 2 3, यानी आपको मैक्सिमम 3 तक नंबर प्लॉट करेंगे, यानी आपके पास 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3, और ये आपका क्या है, 0 ओरिजिन। तो आपके पास जो ये 2, -3, यानी x आपके पास 2 है और y क्या है आपके पास, -3। अब x आपके पास 2 यहाँ पर है और y -3 आपका यहाँ पर है, तो जो आपका पॉइंट प्लॉट होगा वो आपका यहाँ पर आएगा, यानी जो आपका ये पॉइंट होगा ये क्या होगा आपका 2, -3। अब आपको सेम टाइप से अगर -3 और 2 को रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या करेंगे, x आपका -3 होगा और y क्या होगा आपका 2 होगा, यानी x -3 आपका यहाँ पर है और y 2 आपका यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं आपका जो ये पॉइंट होगा ये यहाँ पर आएगा। तो जो ये पॉइंट होगा आपका ये क्या है, -3 और 2। तो कहीं ना कहीं आपको देखना कि आपकी ये दोनों सेम है पॉइंट, तो यहाँ से हमें ये चीज़ क्लियर है कि आपको ये दोनों पॉइंट क्या है, सेम नहीं है। तो आप क्या कहेंगे कि आपके पास जो 2, -3 है वो क्या होगा, 3, -2 के इक्वल नहीं होगा। तो सेम आपके पास क्या है, जो एक्स वाई है वो किसके इक्वल नहीं होगा, वाई एक्स के इक्वल नहीं होगा, यानी एक्स वाई इज नॉट इज इक्वल टू वाई एक्स। अगर आपके पास कोऑर्डिनेट डिफरेंट है, x और y की वैल्यू डिफरेंट है, तो आपके पास ये कभी इक्वल नहीं होंगे। अगर इन दोनों को इक्वल करना है तो आप क्या कहेंगे, इफ़ x इज इक्वल टू वाई, इफ़ x इज इक्वल टू वाई। अगर आपका x और y इक्वल होगा तो हम कहेंगे कि जो आपके पास x, y है वो किसके इक्वल होगा, y, x के इक्वल होगा। कि आपके पास अगर x y इक्वल होंगे तो आपका क्या होगा, कोऑर्डिनेट ये दोनों इक्वल होंगे, अदरवाइज आपके पास इक्वल नहीं है तो आपकी ये इक्वल नहीं होंगे, आपकी इक्वल नहीं होंगे। यानी इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन किया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 को सोल्व करेंगे। टिल देन थैंक यू।